हाँ जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आप अगली वीडियो का लाभ उठा सकें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल एस्ट्रो किशन शर्मा। मैंने आपको पहले पार्ट में क्लियर कर दिया था नंबर 1 राशि जो अपने फिक्स सीक्वेंस में रहती है। नंबर 1 को मेष राशि, सेकंड को वृषभ, थर्ड को मिथुन, 4 नंबर राशि को कर्क, 5 को सिंह, 6 को कन्या, 7 को तुला, 8 को वृश्चिक, 9 को धनु, 10 को मकर, 11 को कुंभ, 12 को मीन। ये मैंने भाव आपको क्लियर कर दिए थे। इसे फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसे सेकंड हाउस, इसको थर्ड हाउस, इसको फोर्थ हाउस, इसको फिफ्थ हाउस, इसको सिक्स्थ हाउस, इसको सेवन्थ हाउस, इसको एट्थ हाउस, इसको नाइन्थ हाउस, इसको 10th हाउस, इसको 11th हाउस, इसको 12th हाउस। हर कुंडली में हमें देखने को मिलती है डिग्री। मैं आपको ये बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। 1 से 6 अंश तक बाल्यावस्था जो आपको 25% रिजल्ट देती है। 6 अंश से 12 अंश तक कुमार अवस्था जो आपको 50% रिजल्ट देती है। 18 अंश से 24 अंश तक वृद्धावस्था जो आपको 50% रिजल्ट देती है। 24 अंश से 30 अंश तक मृत अवस्था जो आपको 25% रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए कोई भी ग्रह आपका कुंडली में 0 अंश में 1 अंश, 2 अंश, 28 अंश, 29 अंश है तो वो आपको 0% रिजल्ट देते हैं। सबसे पहले ये समझे ये घर क्या है और इनके भाव क्या है। देखिए, पहला घर आपका रंग, रूप, आकार और इसके साथ साथ में आपका चरित्र और स्वभाव, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। साथ में बोलने की कला, आपकी पर्सनैलिटी, ये सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस, इससे आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपका समाज, साथ में वाणी का स्थान भी इस भाव से देखा जाते हैं। लाभ स्थान, जो धन आपके अकाउंट में जो सुरक्षित रहता है, फिक्स डिपॉजिट या सेविंग में रहते हैं, हम इसी भाव से क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड हाउस की। ये घर एक्स्ट्रा मेहनत का घर बताया गया है। आप जितनी मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट उतने प्रतिशत नहीं मिल रहे हैं। मेहनत करते हो 100% और रिजल्ट मिल पाता है 70%, 50% मिल पा रहा है, तो ये घर अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि इस घर में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, डिज़ायर पैदा होती है, तो ये घर थर्ड हाउस अच्छा नहीं माना जाता है। साथ में इसमें छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, बल, हम इसी भाव से क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ हाउस की। ये माता का स्थान है। माता से आपकी कितनी बनेगी, इसके साथ साथ में माता से प्रेम कैसा रहेगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है क्योंकि ये केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान हो गया फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस और 10th हाउस, ठीक है। सुख सुविधा, ऐशो आराम, भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लॉट, वाहन, सब कुछ हम फोर्थ हाउस से क्लियर कर देते हैं। ये आप स्वयं हो गए, ये आपका परिवार हो गया, ये छोटे भाई बहन हो गई, ये माता का स्थान है। देन उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। ये त्रिकोण स्थान है। त्रिकोण स्थान भी मैं आपको क्लियर कर दूं, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव। बहुत ही इम्पोर्टेंट घर क्यों है, क्योंकि इसे त्रिकोण स्थान बताया गया है, ठीक है। इस भाव से हम क्या क्या क्लियर करते हैं, शिक्षा, संतान, संतान से आपकी बनेगी या नहीं बनेगी, आप कितनी शिक्षा ग्रहण करोगे, साथ साथ में लव, प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर, सब कुछ हम इसी भाव से क्लियर करते हैं। लॉटरी भी इस भाव से हम देखते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। ये घर नेगेटिव बताया गया है, अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि ये त्रिक स्थान है। त्रिक स्थान छठा, 8वां और 12वें भाव को बोलते हैं त्रिक। छठा, 8वां, 12वां अच्छा नहीं बताया गया है। इस भाव से हम क्या क्या देखते हैं, कर्ज, क्योंकि ये कर्ज का स्थान है। कर्ज होगा या नहीं होगा, कितना होगा, बैंक से लोन लेंगे, इसके सारी बातें यहाँ से देखी जाती है। इसके साथ साथ में जो हम लेन देन जो काम करते हैं हम इसी भाव से देखते हैं। ये घर रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, ऑपरेशन, इसी भाव से हम क्लियर करते हैं। जो एक्सीडेंट होते हैं सब इस भाव से हम क्लियर करते हैं। साथ में एक प्लस पॉइंट है, इसे जो हम कंपटीशन एग्ज़ाम जो हम फाइट करते हैं तो इसी भाव से हम क्लियर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस आपके लग्न कुंडली के सामने वाला स्थान इसे माना जाता है। ये वाइफ का स्थान है,
पत्नी का स्थान है, या फिर लड़की की कुंडली हो, ये लड़की हो गई, सप्तम स्थान उसका पति का हो गया, ठीक है, इसे पत्नी का स्थान भी बोलते हैं। साथ में आपका बिजनेस, आपके साथ बिजनेस के साथ पार्टनरशिप, ठीक है, कितना बिजनेस के साथ हमें बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ हम इसी भाव से क्लियर करते हैं। साथ में व्यापार का भाव भी ये है, साथ में रोज की इनकम का भाव भी ये है। अगले भाव की बात करें हम, अष्टम भाव, ये घर अच्छा नहीं माना जाता, ये नेगेटिव घर माना जाता है, क्योंकि ये मृत्यु स्थान है। मृत्यु तुल्य कष्ट, शारीरिक पीड़ा, दिक्कत, परेशानी, अड़चने, सब कुछ हम इसी भाव से क्लियर करते हैं। साथ में प्लस पॉइंट है गहराई में जाना, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट, जो किसी की कुंडली में वैज्ञानिक की अच्छी स्थिति बनी है तो हम इसी भाव से क्लियर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है, मैंने आपको पहले कह दिया था, क्योंकि जो हम, ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, भाग्य हमारा कब उदय होगा, ठीक है। साथ साथ में पिता का स्थान भी है, पिता के साथ हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। साथ में हम पिताजी का बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे, विदेश घूमना, टूर करना, सब हम इसी भाव से क्लियर करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस की। ये घर सबसे इम्पोर्टेंट घर बताया है, क्योंकि ये केंद्र का स्थान है। पहले क्लियर कर दिया था कि ये केंद्र स्थान है, हम किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, जॉब करेंगे, क्या प्रोफेशन होगी, हम कंसिस्टेंसी का काम करेंगे, क्या करेंगे, ये जो सारी बातें हैं वो 10th हाउस से देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 11th हाउस की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट घर है, इसे लक्ष्मी स्थान बोला जाता है, साथ में आय स्थान भी बोला जाता है। जो हम इनकम करते हैं तो हमें इस घर से पता पड़ेगा हम कितनी इनकम करते हैं, ठीक है। साथ में बड़े भाई का स्थान भी ये बताया गया है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर अच्छा नहीं बताया गया है, क्योंकि ये कारावास, जेल यात्रा, ठीक है, केसेस हो जाना, ठीक है, हॉस्पिटल के खर्चे, ठीक है। साथ में एक प्लस पॉइंट क्या है इसमें, प्लस पॉइंट ये है कि विदेश में सेटलमेंट, विदेश में बसना, वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये हो गई कुंडली के घर जो कभी नहीं बदलते। अगर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे 3, ठीक है, उसके बाद में 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। 3 नंबर की कुंडली है तो 3 नंबर का कौन सा लगन हो गया, 3 नंबर मिथुन। 3, 4, 5 कुंडली में के हिसाब से कुंडली कैसे रीड करें तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, ये फिक्स सीक्वेंस में रहती हैं, ये सीरीज़ ये फिक्स सीक्वेंस, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, उसके बाद में 4, ये सीरीज़ फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक सिंपल से अर्थ में समझिए कि कितने नंबर की राशि बैठी है। एकदम सिंपल अर्थ से मैं आपको समझाऊं, यहाँ पे कितने नंबर की राशि लिखी हुई है, 3 नंबर राशि, उसके बाद में 4, इसके नंबर बाद में 5, उसके बाद में 6। मिथुन लगन की है, मैंने इसका मालिक कौन हुआ, मिथुन। मिथुन मालिक हुआ, इसका स्वामी बनता है बुध, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे बुध देव विराजमान है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। उन्हें पहला घर मिला, पहला घर से हम क्या क्या देखते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया था, रूप, रंग, सोचना, मानसिक तरीका, ठीक है, उनका चरित्र, पर्सनैलिटी, सब कुछ हम पहले घर से देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर लिखा हुआ है, इसे कौन सा घर मिला, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, लाभ स्थान, बैंक बैलेंस। हम 5 नंबर को कौन सा घर मिला, थर्ड हाउस। थर्ड हाउस से हम क्या क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से हम देखते हैं एक्स्ट्रा मेहनत, ठीक है, छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम, बल, ठीक है। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव को कौन सी राशि मिली है, कन्या राशि। तो चौथे भाव से हम क्या क्या देखते हैं, आपकी माता के साथ बनेगी या नहीं बनेगी, साथ में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सब कुछ हम इस भाव से क्लियर करते हैं। 7 नंबर राशि को कौन सा भाव मिला, पंचम भाव। पंचम भाव से हम क्या क्या देखते हैं,
संतान, शिक्षा, लव, प्यार, अफेयर, सब कुछ हम इस भाव से क्लियर करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। कहीं पे लिखी होती है डिग्री, मान लीजिए आपकी कुंडली में डिग्री लिखी हुई है, इसके अकॉर्डिंग उनका बल भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, यही बुध देवता विराजमान बता ही दिया मैंने आपको। ठीक है, यहाँ पे बुध देवता की डिग्री है 17 अंश। ठीक है, 17 अंश, तो कौन सी अवस्था हो गई? 12 से 18 तक युवा अवस्था। ठीक है, युवा अवस्था हो गई, तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है, कि ये आदमी, ये व्यक्ति बोलने का बहुत ही एक्सपर्ट आदमी होगा। वो आपको बात को इतनी बेहतरीन एक्सप्लेन करेगा कि सामने वाला इसकी बात में मंत्र मुग्ध हो जाएगा। इस बात में आप हाँ ही करोगे, जो भी कुछ ये कहेगा बंदा उसमें आपको हाँ ही करने की, बहुत बड़ा बोलने की उसमें कला होगी। इस प्रकार से आप इसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको आज क्लियर कर दिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।